थोड़े से जो केस बढ़ रहे हैं, जैसा मैंने बताया कि स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। इसको डील करने के लिए आज हमने सुबह मीटिंग की थी, तो मैंने ये आदेश दिए हैं कि दिल्ली में टेस्ट्स की संख्या, जैसे दिल्ली में जो हमने कोरोना से लड़ाई पे काबू पाया, कोरोना पे नियंत्रण पाया, उसका एक बहुत बड़ा वो था कि टेस्ट्स की संख्या उस वक्त बहुत बढ़ा दी थी। अब हम इसको डबल करने जा रहे हैं। आज की डेट में टेस्ट्स लगभग 20,000 टेस्ट पर डे होते हैं। इसको हम एक हफ्ते के अंदर 40,000 टेस्ट्स पर डे करेंगे। हमारी स्ट्रैटेजी यही रहेगी जो पहले थी, टेस्ट एंड आइसोलेट, टेस्ट एंड आइसोलेट। जितने लोग हैं उनको एग्रेसिव तरीके से चिन्हित करके, जितने कोरोना के मरीज हैं उनको एग्रेसिव तरीके से चिन्हित करके और उनको आइसोलेट किया जाए, तो टेस्ट्स की संख्या एक तो डबल कर रहे हैं। दूसरा, एक थोड़ा सा नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है कुछ दिनों से कि लोग अस्पताल से ठीक होके घर आ जाते हैं, कोरोना नेगेटिव हो जाते हैं, लेकिन उनके कई सारे सिम्टम्स दूर नहीं हो रहे। उनकी सांस की तकलीफ बनी रहती है, ऑक्सीजन की कमी बनी रहती है, और ऐसे कुछ मरीजों की कोरोना ठीक होने के बाद भी डेथ हो गई है, कुछ लोगों की, बहुत कुछ लोगों की। हमारे हेल्थ मिनिस्टर ही अगर हम देख लें, सत्येंद्र जैन साहब, हालांकि वो ठीक होके घर आ गए थे, लेकिन घर आने के बाद भी उनको काफ़ी दिन लग गए पूरी तरह से ठीक होने में। तो सरकार ने ये निर्णय लिया है कि जो जो लोग अस्पताल से ठीक होके घर आ जाते हैं, उनको अगर सिम्टम्स हैं और ज़रूरत है, डॉक्टर कहते हैं, तो उनको ऑक्सीमीटर घर पे कुछ दिन के लिए और दे देंगे। और अगर ऑक्सीमीटर पे उनकी ऑक्सीजन कम हो जाती है और ज़रूरत पड़ती है, तो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, जिससे वो घर पे ही ऑक्सीजन ले सकते हैं, उनको फिर अस्पताल जाने की ज़रूरत नहीं है। उनके लिए घर पे ही ऑक्सीजन का इंतजाम सरकार फ्री में कर देगी, ताकि उनको दोबारा घर पे वहाँ जाने की ज़रूरत ना पड़े। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि होम आइसोलेशन जो एक तरह से पूरे देश और पूरी दुनिया को दिल्ली की देन है, 14 जुलाई के बाद से आज तक होम आइसोलेशन में एक भी व्यक्ति की डेथ नहीं हुई है और बहुत अच्छे तरीके से होम आइसोलेशन चल रहा है। आज हमने ये भी आदेश दिए कि इसको एनफोर्समेंट को थोड़ा सा और सख्त किया जाना चाहिए। अगर कोई भी मास्क पहने हुए नहीं मिलता तो उसको मेरी रिक्वेस्ट है कि सब लोग मास्क पहन के निकलें, सब लोग सोशल डिस्टेंसिंग करें। पिछले कुछ दिनों से मुझे खुशी है कि दिल्ली की जनता में कॉन्फिडेंस आया है। कॉन्फिडेंस आना सामाजिक और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है। लोगों में कॉन्फिडेंस आना चाहिए, लेकिन उस कॉन्फिडेंस की वजह से कॉम्प्लेसेंसी नहीं आनी चाहिए। उस कॉन्फिडेंस की वजह से हम अनदेखी ना करते जाएं। तो मेरी आप सब लोगों से अपील है, दिल्ली की जनता से, कि आप लोग मास्क ज़रूर पहन के रखें, आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग ज़रूर करें। ये बहुत ज़रूरी है। बड़ी मुश्किल से हम सब लोगों ने मिलकर कोरोना पे कंट्रोल किया है। इसे अब किसी भी हालत में अपने को बढ़ने नहीं देना, और इसको लागू करने के लिए अगर आप नहीं करते तो ये आपकी सेहत के लिए भी हानिकारक है, दूसरों की सेहत के लिए भी हानिकारक है। तो अगर पुलिस या अथॉरिटीज़ आके आपको जुर्माना करती हैं तो बुरा मत मानिएगा, ये सबकी सेहत के लिए ज़रूरी है। और एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि इसी ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से कुछ लोगों ने, अब सिम्टम होते हैं तो लगता है यार ठीक तो हो ही जाएंगे, कोई बात नहीं, ठीक तो हो ही जाएंगे। अच्छी बात है, ठीक तो हो जाओगे, लेकिन अगर आप टेस्ट नहीं कराते, अगर आप टाइम पे टेस्ट नहीं कराते, तो आप पता नहीं कितने लोगों को और फैला देते हो। तो इसीलिए अपने को किसी भी, अगर ज़रा सा लगे कि मेरे को कोरोना हो सकता है, आप तुरंत जाके अपने सरकारी, कोई भी सरकारी अस्पताल में चले जाओ, कोई भी सरकारी डिस्पेंसरी में चले जाओ, फ्री में टेस्ट होते हैं। और अब तो हम टेस्ट की संख्या और भी डबल करने जा रहे हैं। तो आप तुरंत, अब इन दिनों में केसेस ऐसे आ रहे हैं जब एक फैमिली में 7 लोगों को हो रहे हैं, 8 लोग। तो पता चला क्यों? क्योंकि एक आदमी को हुआ, उसने 4 दिन टेस्ट ही नहीं कराया, उसे लगा यार कोई खास सिम्टम तो है नहीं। तो आप टेस्ट जरूर कराओ, खूब टेस्ट कराओ। टेस्ट कराओगे पता चल जाएगा, आइसोलेट हो जाओ, घर में अलग कमरे में रह जाओ थोड़े दिन के लिए, क्या फ़र्क पड़ता है। तो टेस्टिंग बहुत ज़रूरी है। सब लोग टेस्टिंग भी कराओ और सब लोग मास्क भी पहनो और सब लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करो।